एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर दिए गए, उनको आपने क्लासिफाई करना है एज रैशनल और इरेशनल। आपने बताना है कि ये नंबर रैशनल हैं या इरेशनल हैं, ठीक है। इस सम को करने के लिए बेटा आपको इन रूल्स का पता होना चाहिए। ये रूल्स अगर आपने लर्न कर लिए, ये समझ लिए, तो आप इन जो गिवन है नंबर आपके पास, इन नंबर के अलावा अगर आपके पेपर में कुछ भी अलग से नंबर बना के दे दिया, बाहर से अगर कोई सम आ गया, तो आप उसको भी इजीली कर सकते हो सेकेंड्स में, ठीक है। रूल क्या है बेटा, कोई भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ जब आप रिलेशन करते हो, या फिर प्लस का है, चाहे वो माइनस का है, चाहे वो मल्टीप्लाई कर, चाहे वो डिवाइड का है, तो आंसर आपका इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस करोगे तब भी आंसर इरेशनल आएगा। अगर रैशनल नंबर में से इरेशनल को माइनस करोगे तब भी आंसर आपका इरेशनल नंबर आएगा। अगर इरेशनल में से रैशनल को माइनस करोगे तब भी आंसर इरेशनल आएगा। अगर रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो भी आंसर इरेशनल। अगर इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तब भी इरेशनल, और रैशनल इरेशनल की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आपका इरेशनल आएगा। यानी रैशनल और इरेशनल में आप कोई भी साइन अगर बीच में है, उनका कोई भी कनेक्शन है, तो आंसर आपका इरेशनल नंबर ही होता है। अगर आपके पास दोनों नंबर इरेशनल हैं, तब आपका आंसर बेटा रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। यानी इरेशनल और इरेशनल को प्लस करोगे तो आपका रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। अगर इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करोगे तब भी आपका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। अगर दोनों इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। अगर डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इरेशनल नंबर है तब भी आपका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। यानी आपको पता चल गया, अगर आपके पास रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है तो आंसर आपका इरेशनल ही आएगा। अगर दोनों सेम इरेशनल नंबर हैं तो आंसर आपका रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। लेकिन अगर दोनों रैशनल है तो रैशनल ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका 2 माइनस अंडर रूट 5। तो 2 आपका एक रैशनल नंबर है और अंडर रूट 5 इरेशनल, यानी रैशनल में से इरेशनल को माइनस करोगे तो आपका आंसर इरेशनल ही आया था ना, तो आंसर ये कौन सा हो गया आपका, इरेशनल नंबर आइए आपका। नेक्स्ट आपका ये बेटा 3 प्लस अंडर रूट 23 और ब्रैकेट में ये पूरा और माइनस अंडर रूट 23 है बेटा। लेकिन जब आप इसकी ब्रैकेट को हटाओगे तो ये आपका अंडर रूट 23 एक प्लस का और एक माइनस का, यानी आप 2 एक प्लस का और एक 2 माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे आपके, है ना, यानी 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने अंडर रूट 23 को अंडर रूट 23 से कट कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास बच गया 3, यानी 3 में आपने 0 को प्लस किया तो क्या बचा आपके पास, 3 बच गया। और 3 आपका एक रैशनल नंबर है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 तो है ना, तो ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया, ओके। नेक्स्ट है बेटा आपका 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। यहाँ पे आप अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से कट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया 2 अपॉन 7। तो 2 अपॉन 7 ये आपका एक रैशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर आपका क्या बन गया, रैशनल नंबर। नेक्स्ट आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी 1 आपका एक रैशनल नंबर है, अंडर रूट 2 आपका इरेशनल नंबर है। जब रैशनल को इरेशनल से डिवाइड किया जाता है तब भी आंसर आपका इरेशनल ही आता है। नेक्स्ट है 2 पाई। पाई वाले आपके नंबर इरेशनल ही होते हैं, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, पैटर्न वाले नंबर भी आपके इरेशनल होते हैं, पाई वाले नंबर भी इरेशनल होते हैं, और जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है वो भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, वो आपने सिंप्लीफाई करने हैं, और इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस सम में आपकी 2 आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, और इनके अलावा और भी आइडेंटिटी हैं जो आपकी आ सकती है, वो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखी है। एक आपका फॉर्मूला यानी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो आपका बन जाएगा a² माइनस b²। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो बनेगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बेटा आपकी कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। जब आइडेंटिटी यूज नहीं होती है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ये आपका सम है
तो आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपने एक बार इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास ये ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं। जितने भी नंबर हैं उनको फर्स्ट वाली ब्रैकेट में जितने नंबर हैं उनको एक एक करके सेकंड वाली ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है ना, तो हमने प्लस का साइन लगा के एक बार इस पूरी ब्रैकेट को यहाँ पे राइट कर दिया और एक बार यहाँ पे राइट कर दिया। अब इस पूरी ब्रैकेट को एक बार हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, और एक बार हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे √3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2 ही राइट करेंगे। ओके, और √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 √3 राइट करेंगे, और √3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट के अंदर है तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। और जब आप दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे रूट वाले नंबर को पीछे राइट करते हो और बिना रूट वाले को आगे राइट करेंगे। जैसे 3 √2 राइट किया, यहाँ पे 2 √3 राइट करेंगे। ठीक है, एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते हैं क्योंकि रूट हमारे यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है, तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते। हमने एज इट इज इसको राइट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेम नंबर होता तो ही कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। और आगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास √6 आ गया। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया बेटा, आंसर यही है। नेक्स्ट पार्ट है आपका 3 + √3 ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट 3 - √3। यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी बन रही है, बिल्कुल सेम नंबर है, यहाँ पे साइन चेंज है बस। ये हमारा दोनों जगह पे ये a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, यानी a + b और a - b, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पे a² - b²। ओके, a आपका 3 और b √3 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, यानी 3 × 3 होता है इसका मतलब। और जब इसके ऊपर रूट होता है और ऊपर स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट को कट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया आपका 9 और यहाँ पे 3, यानी आंसर आ गया आपका 6। नेक्स्ट पार्ट है आपका √5 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी बन रही है, ये आपका a हो गया और ये आपका b, यानी a + b का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या होती है बेटा आपकी, a² + b² + 2ab। इसी आइडेंटिटी में हमने इसको पुट कर दिया। √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर + 2 × a आपका ये है ना, और ये आपका b है, तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे स्क्वायर से रूट हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे 2। ये हो गया आपका इसका 5 प्लस में 2 प्लस ये 2, और √5 और √2 है, इन दोनों को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं एक ही रूट के अंदर, यानी 5 × 2 = 10, √10 आ गया आपका। और हम 5 और 2 को प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये 2 इसके साथ है, √10 के साथ, हम इसको इनके साथ प्लस नहीं कर सकते। यहाँ पे आ गया आपका 7 + 2 √10, ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, यानी आंसर आ गया ये। नेक्स्ट पार्ट है आपका √5 - √2 और √5 + √2। यहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी बन रही है, ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, यानी a - b और a + b, ये आइडेंटिटी बन रही है। तो ये क्या बन जाती है बेटा, a² - b², यानी √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट को हम कट कर देंगे, का 5 बच गया, यहाँ पे बच गया 2, यानी 5 - 2। सिंप्लीफिकेशन करने पर आंसर आ गया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ये कह रहा है कि आपको पता है कि पाई है जो वह सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है, दैट इज पाई = c/d, जो पाई = c/d है। ये कैसे c/d है, पहले तो इसी को समझो। सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसको हम राइट कर सकते हैं c = πd। क्यों, क्योंकि डायमीटर हमारा रेडियस का डबल होता है, और पाई यहाँ पे रह गया, d दूसरी साइड नीचे चला गया, यानी पाई = c/d हो गया। आगे दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, अब ये कह रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट, विरोध प्रकट कर रहा है, द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। किस चीज का, कि पाई तो एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे कह दिया कि पाई = c/d,
और ये p बाई क्यू हमारा रैशनल नंबर है और पाई हमारा इरेशनल नंबर। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? ये कह रहा है हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कह रहा है अब इस विरोधाभास को, इस विरोध को आप कैसे समाधान करोगे? देखो बेटा, जब भी हम रैशनल नंबर की बात करते तो हमेशा बोलते कि p बाई क्यू आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0, कि p बाई क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो c बाई डी है इसमें ये नहीं बोल रखा कि ये इंटीजर्स हैं। और ये जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर हो, ये इरेशनल नंबर में भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा c और d हो सकता है कि इरेशनल नंबर हो। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? हियर c और d और बोथ में भी इरेशनल नंबर, ये दोनों इरेशनल नंबर हो सकते हैं। सो c बाई डी इक्वल टू पाई, इसलिए हमारा c बाई डी पाई के इक्वल है, यानी इरेशनल नंबर के इक्वल है। जब आपके पास इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो जब आप, तो हमारा जो आंसर आता है रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। अगर इनमें से अकेला सर्कमफेरेंस हमारा इरेशनल नंबर है तो रैशनल को जब आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, इसलिए c बाई डी हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर आपने अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है। अब तक हमने अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखा था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अब यहाँ पे हमारा पॉइंट है, मैं आपको जो तरीका बताऊंगी बेटा वो आपने याद रखना है, ध्यान से समझना है। उससे आप किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल वाले नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। ये हमने अब करना है 9.3 के ऊपर रूट ये वाला, लेकिन आप अंडर रूट 6.4, अंडर रूट 10.1, अंडर रूट 7.2 कोई भी नंबर डेसिमल में आप उसको इस फॉर्मूले से नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। पहले आपने एक नंबर लाइन लेनी है, हमने अंडर रूट 9.3 करना है, तो a से b तक की लेंथ है हमारी 9.3, b तक की है बेटा। अब जितना भी नंबर है अंडर रूट में 6 पॉइंट कुछ है या फिर कितना भी है, जितना भी गिवन है उतनी ही लेंथ की हम एक लाइन ले लेते हैं पहले, और फिर उसमें एक यूनिट आगे बढ़ा देते हैं हमने, और फिर अब इस पूरी लाइन को हम बाइसेक्टर करेंगे। बाइसेक्ट कहाँ से कहाँ तक करनी है बेटा? हमने ए सी को बाइसेक्ट करना है, ना कि ए बी को। और बाइसेक्ट करने के लिए हमने जितनी हमारी लाइन होती है उसमें आधे से, हाफ से ज्यादा, जरूरी नहीं है कितना ज्यादा, कितना भी ज्यादा आपने कंपास ओपन करना है, हाफ से ज्यादा, और फिर उसको ऊपर नीचे हम आर्क लगा लेंगे, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। ऐसे ही दूसरी साइड से लगा लेंगे, ए के पॉइंट के ऊपर रख के, एक ऊपर और एक नीचे। ये देखो बेटा, हमने बाइसेक्ट कर लिया इस लाइन को, और फिर ऊपर नीचे हम स्केल से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है, ओके। और जो इसका मिड पॉइंट है वहां पे हम राइट कर लेंगे ओ पॉइंट, उसको ए से ओ के जितना कंपास ओपन करके अब इसकी नीडल को हम ओ पे रखेंगे और यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल बना देंगे ऊपर की साइड, ठीक है। ये हो जाएगा ऊपर सेमी सर्कल। अब याद रखना ए से बी तक की हमारी 9.3। अब जो अंडर रूट 9.3 हमारा प्लॉट होएगा ना, बी से आगे प्लॉट होएगा। अब यहाँ पे बी है ना, इस बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ऊपर हमारा 90 डिग्री यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, और फिर इसको इस पॉइंट से बी को ऊपर जो हमने 90 डिग्री का पॉइंट बनाया है यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब कंपास को बी से डी के जितना ओपन करना है, ये ही हमारा नंबर लाइन पे आगे प्लॉट हो जाएगा, और इसको हम आगे प्लॉट कर देंगे। ये है, ये बी से डी तक का हमारा है अंडर रूट 9.3, और ये भी यहाँ पे आ गया अंडर रूट 9.3। 9.3 कैसे बेटा? यहाँ 0, ये 1। अब आगे हमने मेजरमेंट करना है, लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, पे हमारी एक आगे यूनिट यानी 2 हो जाएगी, और ये यहाँ पे हो जाएगी 3। ये 1 2 3, ये 3 से थोड़ा सा आगे है क्योंकि अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और अंडर रूट 9.3 का स्क्वायर रूट तो 3 से थोड़ा सा आगे ही होएगा। अब ए बी 9.3 है, ए सी 9.3 प्लस 1 यूनिट,
और बी डी और बी ई इक्वल है और ये √9.3 है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो ये क्वेश्चन नीचे गिवन है आपके, इनके डेनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करना है, यानी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 1/√7, यानी √7 को आपने रैशनल नंबर कैसे बनाना है। अगर इसके साथ प्लस माइनस में कुछ दूसरा नंबर नहीं है तो हम इसी नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √7 को हम एक बार ऊपर नीचे, √7 है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों इसी नंबर से कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मान लिया √9 होता तो हम ऊपर और नीचे √9 से जो डेनोमिनेटर होता है उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 एज इट इज आ गया, बट यहाँ पे √7 2 टाइम है ना, तो इसका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर से हम रूट को कट कर देते हैं, तो √7/7 हमारा डेनोमिनेटर आ गया एक रैशनल नंबर। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6। अब इसको रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे। जब नीचे हमारा ऐसे प्लस माइनस में दूसरा नंबर होता है तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए हम नीचे वाले का जो साइन है, यहाँ पे माइनस है ना, तो उसकी साइन को चेंज करके ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम प्लस का लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का होता तो माइनस का लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, जो भी नंबर हमारा नीचे गिवन है, जो भी डेनोमिनेटर गिवन है। अब यहाँ ऊपर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा। अब यहाँ पे जो नीचे है हमारा एक नंबर प्लस का एक माइनस का, यानी ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हमारी आइडेंटिटी है a² माइनस b²। तो हम नीचे वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी √7 प्लस √6 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ गया। अब डेनोमिनेटर को हमने इसमें कन्वर्ट करना है, √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि आइडेंटिटी में हमारे यही है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट हमारा कट गया, √7 प्लस √6/7 माइनस 6 आ गया। ठीक है बेटा, 7 माइनस 6 यानी नीचे हमारा बच गया 1, √7 प्लस √6/1, यही आपका आंसर आ गया। ये डेनोमिनेटर बन गया आपका एक रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। मैंने अभी बताया था इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस करेंगे और इसी को ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 और एक ऐसे ही एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसका साइन चेंज करके। अब ऊपर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, √5 माइनस √2 और नीचे हमारी आइडेंटिटी बन गई, ये a है हमारा, ये b है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हमारी आइडेंटिटी हो जाती है a² माइनस b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 2 बच जाएगा, √5 माइनस √2/5 माइनस 2। अब √5 माइनस √2 हमारा रैशनल नंबर बन गया नीचे 3। अब ये हो गया आपका रैशनल नंबर, यानी आंसर यही हो गया। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 1/√7 माइनस 2। अब यहाँ पे रूट एक नंबर पे दूसरे पे नहीं, ये याद रखना है, लेकिन हमने वही फॉर्मूला यूज करना है। नीचे जो साइन होता है उसी को चेंज करके माइनस का तो प्लस का करके ऊपर नीचे इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 √7 प्लस 2, यानी ऊपर नीचे सिर्फ साइन चेंज किया हमने। अब यहाँ पे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा और नीचे फिर से हमारी आइडेंटिटी बन गई, ये a है और ये b है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी हमारी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं है। अब यहाँ पे ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा और नीचे √7 यानी स्क्वायर से रूट कट गया, 7 माइनस और 2 के ऊपर हमारा रूट नहीं है, यानी 2 × 2 आ जाएगा, यानी 4 आ गया, 7 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका नीचे 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर एज इट इज है, तो डेनोमिनेटर आपका रैशनल नंबर बन गया, यही आपका आंसर है।